मित्रों नमस्कार, हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों यूपी पीजीटी और टीजीटी जो है शिक्षक भर्ती भर्ती में सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का पाठ्यक्रम जो है वो निकाल दिया है। आप सबको पता भी होगा कि जीके का पाठ्यक्रम क्या है, उसे हमें अच्छे से समझ लेना है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताने वाला हूं और जीके वाले पोर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। देखो सब्जेक्ट तो हर बंदा पढ़ेगा, अपने अपने सब्जेक्ट की जानकारी हर बंदे को होती है, लेकिन जीके वाला पोर्शन अगर आपने छोड़ दिया ना, और मैं आपको ये भी बता दूं 30 प्रश्न इसलिए आने वाले हैं और 30 प्रश्न बहुत महत्व रखते हैं भाई जीके के लिए। तो चलिए देखते हैं हम जीके का यहाँ पर क्या क्या इन्होंने टॉपिक दिए हैं। अच्छी खासी बात इन्होंने बताई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर सामान्य ज्ञान प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता जो है पीजीटी के लिए पाठ्यक्रम जारी किया है। समसामयिक मतलब करंट के जो इन्होंने बताया है, यानी कि जो करंट अफेयर्स है उसके लिए राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, चर्चित व्यक्तित्व और खेल इन्होंने बताया पहली इकाई में। दूसरी इकाई में इन्होंने कहा है कि हम भारतीय इतिहास को, भारतीय राज्य व्यवस्था को और भारतीय अर्थशास्त्र को और भारत के भूगोल को हम पूछेंगे। तो बहुत बड़ा सिलेबस है ये, देखने में पॉइंट है, मैं आपको फिर बता दूं, लेकिन ये इतने अथाह सागर हैं इसके अंदर जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि इन्होंने क्या कह दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था में भैया आप ये तो बताओ क्या क्या पढ़ना है, ये इन्होंने नहीं बताया है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़िए आप। भारत का सामान्य भूगोल, उनकी जनसंख्या के बारे में, भारत के सामान्य भूगोल के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में जानना कोई आसान काम नहीं है। तो ये जबरदस्त टॉपिक है भाई, आसान नहीं है। बहुत लॉन्ग आपकी तैयारी होनी चाहिए, बहुत लंबी तैयारी आपकी होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। ठीक है, इसके बाद में भारतीय संविधान, पूरे संविधान को इन्होंने दे दिया कि आपको संविधान के बारे में एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए। अब आप सोचिए, आसान काम नहीं है। तो लंबी तैयारी अगर करोगे तो सिलेक्शन आपका जरूर होगा। अगर आपने शॉर्ट तैयारी करी तो थोड़ी मुश्किल आपको होने वाली है। फिर इन्होंने अगली जो थर्ड इकाई दी है उसमें सामान्य विज्ञान, सूचना और प्रौद्योगिकी इन्होंने रखा है। कंप्यूटर, इंटरनेट और आईसीटी और शैक्षणिक इन्होंने जो है प्रौद्योगिकी विकास, ये सारी चीजें इन्होंने यहां पर रखी है। तो थोड़ा सा देखने में तो ऐसा लगता है कि सिलेबस जो है वो आसान है, देखने में आसान लग सकता है भाई, लेकिन ये आसान नहीं है। मैं फिर कह दूं, यहां पर आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 30 प्रश्नों का मामला है और 30 प्रश्न, ये प्रश्न ही आपकी मेरिट को चुनेंगे। आपकी मेरिट ये 30 प्रश्न ही निकालने वाले हैं। जिसने छोड़ दिया, अगर किसी ने इनमें से किसी भी इकाई को अगर छोड़ दिया तो ये सोच लीजिए उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको किसी भी इकाई को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स के कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए, कोई इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं दिए। तो आर्ट्स वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बड़ा चांस है और इस बार हिंदी की वैकेंसी, बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है साथियों। तो निश्चित रूप से आप अच्छी तैयारी कीजिए और अभी से तैयारी कीजिए, छोड़िए मत तैयारी को, लगातार मेहनत कीजिए, जबरदस्त मेहनत कीजिए साथियों। और एमके जो यहाँ पर जो क्लासेज है, मैं आपको फिर बता देता हूं, एक और चैनल का नाम आपको बता रहा हूं, एम एन हिंदी क्लासेज। एमएन हिंदी क्लासेज, उस क्लासेज पर आप उस चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको हिंदी से संबंधित संपूर्ण कोर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। ठीक है, तो मित्रों ये थोड़ी सी सूचना थी आपके लिए जीके के सिलेबस के लिए। तो मित्रों इस सिलेबस को जरूर पढ़ना, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। थैंक यू साथियों, आगे फिर किसी न वैकेंसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।